हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में गणित और जीवन में गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हमको संख्या नहीं आती है तो हम किसी भी प्रकार के गणित बनाने में सक्षम नहीं हो सकते। इसीलिए संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम संख्याओं के प्रकार देखते हैं। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, संख्याओं के प्रकार। तो जो पहली संख्या है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जिसमें हम गिनती करते हैं, है ना। आपने देखा होगा किसी भी संख्या को हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जितनी भी संख्याएं होती है सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहती है, जिसकी गणना 1 से चालू होती है और इधर अनंत तक जाती है ना। तो पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या, मतलब ऐसी संख्या जिनका उपयोग हम गिनने में किए करते हैं, गिनती में करते हैं। और उनकी संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से लेके अनंत तक की जो संख्या है वो प्राकृत संख्या है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो अगला क्वेश्चन मतलब अगली संख्या है फ्रेंड्स की पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है कि जो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है ना, जो प्राकृत संख्या का समुच्चय है 1 2 3 4 5, यदि इसमें शुरू में जीरो शामिल कर दें, मतलब यदि संख्या जीरो से चालू हो जाए तो उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, मतलब किसी भी, जैसे हमको 10 लिखना है तो 10 लिखने के लिए हमको जीरो की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि प्राकृत संख्या में नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जीरो को जब शामिल कर देते हैं तो किसी भी को वो संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। इसी प्रकार अगली संख्या आती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। और अब तीसरे नंबर की संख्या है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में देखिए, प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मतलब यदि हमारे पास जो है कि पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स, मतलब हमारे पास देखिए जीरो से चालू होता है, 0 1 2 3 ये अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। मतलब 1 से लेके इधर प्राकृत संख्या, 0 से इधर पूर्ण संख्या। और इसमें यदि देखिए यहाँ धनात्मक संख्या, इसमें ऋणात्मक संख्या शामिल कर दे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, तो ये जो समुच्चय हमारा बनता है कि ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या, तो इसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक भी शामिल होते हैं, शून्य भी, और ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। अगली होती है सम संख्याएं। तो फ्रेंड्स, जो सम संख्याएं होती है वो जो होती है जिस संख्या में 2 का भाग जाता है, यदि 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो होती है सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 16 26 10 20, है ना। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। अगली संख्या आती है विषम संख्या। तो विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 11, तो अनंत तक की जो इतनी भी ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उसको हम कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। अगली संख्या आती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ऐसी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। मान लो कि हम 1 में भाग देंगे तो 1 से विभाजित होती, तो 1 को छोड़ना है और स्वयं को छोड़ना है। जैसे 2, अब 2 में हम किसी का संख्या का भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 में मात्र 1 का भाग जाएगा और 2 का जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी का नहीं जाएगा। इसी प्रकार 3, तो 3 में देखिए 3 में 3 का जाएगा और 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। 7 भी ऐसी संख्या है, 5 भी ऐसी संख्या है ना। तो ये जो संख्याएं हैं इनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं।
जिनमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, ऐसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अनंत तक ऐसी। और जो एक है, एक क्या है, विशेष संख्या है, जो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अगला आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब एक का तो भाग जाता ही है, स्वयं का भी जाता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी पूरा पूरा भाग जाता है, तब हम उसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। अगली संख्या है कि परिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या जो होती है वे संख्या जिन्हें P और Q के रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखते हैं, मतलब अंश बटे हर या P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर जो हमारा हर है Q ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो P/Q के रूप में जिसको लिखते हैं उसको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। और जो P और Q है दोनों पूर्णांक होते हैं और Q का मान 0 नहीं होता। तो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, जैसे 4 है, 3/4 है, 1/2 है, 0 भी हो सकती है परिमेय संख्या, 1 भी हो सकती है परिमेय संख्या, 3 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है। इस तरीके की सभी संख्याएं जो क्या है परिमेय संख्या कहलाती है। अगली संख्या आती है हमारी अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं लेकिन Q कभी 0 नहीं हो सकता, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण देख लीजिए, √7, √5 है ना, 2 + √2 पाई। तो ये सब संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इनको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट जो संख्या आती है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय है, वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। जैसे 8, 6, 2, 5, 1, 2 ये सभी प्रकार की संख्याएं है। इसमें प्लस करके √3, √5, √7 ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अगली संख्या है सह अभाज्य संख्याएं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट संख्या होती है। तो सह अभाज्य संख्या ऐसा है कि ऐसी संख्या के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा या ऐसा समूह जिनमें जो गुणनखंड यदि हम उनका तोड़ते हैं तो गुणनखंड जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो एक होना चाहिए, बस एक के अतिरिक्त कोई नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या 5 है और दूसरी 7 है। यदि 5 का गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो 5 गुणा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 का तोड़ेंगे तो 7 गुणा 1 होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए जो 5 और 7 दोनों जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार अगली संख्या आती है कि युग्म अभाज्य संख्याएं। तो ये ऐसी अभाज्य संख्याएं होती है जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का जो अंतर होता है वो 2 होना चाहिए। यदि उनके बीच अंतर 2 है तो उनको हम युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 11 और 13 ये दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के अंतर भी बीच है, अंतर भी कितना 2 है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, युग्म अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने संख्याओं के प्रकार को जाना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही।